जोहार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में। जैसे कि कल हम लोग जेपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन को कैसे लिखना है उसका फ्रेमिंग हम लोग लगभग देखे थे। उसमें एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस भी किए थे, तो उनमें से एक स्टूडेंट ने जो कॉपी भेजी है उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जो कॉपी उसमें है जो क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है जो क्वेश्चन है कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करें। तो झारखंड की भूगर्भिक संरचनाओं का वर्णन करें, ये क्वेश्चन है। झारखंड की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करें। इसको और भी क्वेश्चन क्या था जो कल तो एक लिखवाया था, और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि झारखंड में प्राचीन आर्कियन काल से लेकर जलोर या गोंडवाना कालक्रम के विकास के बारे में वर्णन करें। तो मतलब ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, मतलब दोनों क्वेश्चन हो सकता है, इनका आंसर दोनों का एक ही होगा। बस इसी तरह से मतलब ये क्या है कि मतलब जो एक टॉपिक है उसको मतलब ये पूरा टॉपिक इसी क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इन्होंने जो लिखे हैं उसको एक बार हम लोग देखते हैं। अच्छा, देखने से पहले हम लोग को कितने चीज़ याद रखना है। एक हम लोग को याद रखना है परिचय लिखना होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि संदर्भ दक्षता क्या है, तो संदर्भ देखना है। तीसरा हम लोग देखना है विषय वस्तु देखना है। और चौथा जो हम लोग को देखना है उसमें प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण देखना है हम लोग को। और पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हम लोग का है निष्कर्ष दक्षता। तो हम लोग किसी भी एक आंसर में ये पांचों पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वैसे किसी भी प्रश्न का एक आदर्श उत्तर नहीं होता है, लेकिन कमोबेश से क्या होना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने लिखे हैं कि भूवैज्ञानिक क्वेश्चन है कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करें। तो आंसर में इन्होंने लिखे हैं कि भूवैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से झारखंड की भूगर्भिक संरचना काफ़ी जटिल है। झारखंड में भूगर्भिक हलचलों के कारण कई वर्षों तक पाट क्षेत्रों का उत्थान होता रहा है, और झारखंड के भूगर्भिक संरचना का 6 भागों में बांटा गया है। ये है। तो इसमें परिचय में अगर हम लोग देखें इसको हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। बेहतर हम लोग इस मायने में कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने लिखे हैं कि भूवैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से झारखंड की भूगर्भिक संरचना काफ़ी जटिल है। तो हम लोग अगर इसको यूँ कहें कि जो भूवैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से जो झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना है आर्कियन काल से हम लोग कहाँ एकदम नवीन आर्कियन काल से हम लोग को नवीन जलोढ़ क्रम तक देखने को मिलती है। तो क्या होगा इसमें जो इन्होंने जो जटिल बोले हैं कि इन्होंने भूवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से झारखंड की भूगर्भिक संरचना काफ़ी जटिल है। तो भूवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से झारखंड की भूगर्भिक संरचना आर्कियन काल से लेकर नवीन जलोढ़ काल तक देखने को मिलती है। तो अगर ये करेंगे तो उससे बेटर आंसर इसको माना जा सकता है। फिर इन्होंने लिखे हैं कि भूगर्भिक हलचलों के कारण कई वर्षों तक पाट क्षेत्रों का उत्थान होता रहा है। तो पाट क्षेत्र के साथ साथ छोटानागपुर क्षेत्र भी अगर बोल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो लगभग मतलब परिचय ठीक ठाक माना जाता है कि ठीक ठाक चलो परिचय है, तो एक ठीक है। अब हम लोग को देखने की संदर्भ के लिए आगे इन्होंने लिखे हैं कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना मतलब जो नोट्स में लिखा हुआ है इनके द्वारा, तो उनको हम लोग एक बार प्रयास करते हैं कि उसको यहाँ लिखने का। तो
परिचय हम लोग देख लिए, तो परिचय मतलब कैसे होना चाहिए वो आप लोग भी देख लिए। अब इसमें जो है कि इन्होंने जो विषय वस्तु मेन बॉडी में विषय वस्तु के स्तर पर क्या लिखे हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ये किए हैं कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना लिखे हैं, झारखंड की भूगर्भिक संरचना लिखे हैं और इसको फिर इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, जितने प्रकार के हैं उतने प्रकार के इस टाइप से इनको डिवाइड किया है। तो इसको एक बार हम लोग पूरा एक बार रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। तो इन्होंने इसी तरह से मतलब किए हैं कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना, उसके बाद आर्कियन काल लिखे हैं, फिर विंध्यन क्रम, फिर गोंडवाना क्रम, फिर सेनोजोइक, फिर राजमहल और फिर नया जड़ोल मृदा। तो ये जो चारों को मतलब हेडिंग करके लिखा गया है और उसके बाद उसमें लिखने का प्रयास किए हैं एक एक करके कि आर्कियन कालीन चट्टान, इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। इसमें आग्नेय, अवसादी और कांतरित तीनों चट्टानें पाई जाती है। तो इन्होंने आग्नेय इसलिए है क्योंकि आर्कियन है, तो आर्कियन युग क्या है। अवसादी इसलिए है कि धारवाड़ श्रेणी का जो चट्टान है उसको भी आर्कियन में मतलब माना जाता है, और धारवाड़ क्रम जो है सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान माना जाता है, तो अभी सही है। और कांतरित चट्टान मतलब इसमें जब प्रेशर और टेम्परेचर हाई होगा तो उसमें कांतरित चट्टान भी हो जाएगा, तो मतलब इसमें तीनों पॉइंट सही है। उसके बाद इन्होंने आर्कियन कालीन चट्टान को दो भागों में डिवाइड किया है कि आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम, उसको अलग अलग करके दिखाया गया है। तो ये जो अलग अलग करके दिखाया जाता है तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आर्कियन क्रम है वो है कि ये गर्म तरल लावा से निर्मित चट्टानें हैं जिसमें ग्रेनाइट चट्टान है, इसके रूपांतरण के बाद ये निस और शिष्ट चट्टान मिलती है, ये लिखा हुआ है आर्कियन ये में। फिर धारवाड़ में है कि इसका विस्तार कोल्हान क्षेत्र में है, इसमें लो आयस की श्रृंखला पाई जाती है। तो इतना इन्होंने लिखे हैं। तो इसको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि जो आर्कियन इन्होंने यहाँ तक लिखे, इसमें आर्कियन लिखे हैं, इसमें आर्कियन लिखा है। दूसरा में है विंध्यन क्रम है। तीसरा में गोंडवाना क्रम है। चतुर्थ पॉइंट में हम लोग का सिनोजोइक है। फिर राजमहल ट्रेप है, और एक जो चौथा है वो हम लोग का जड़ोल मृदा वाला है। तो इस तरीके से इन्होंने जो प्रस्तुतिकरण बेहतर है, जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो सही है कि इन्होंने हर एक को डिवाइड कर दिया कि ये हम लोग एक के बाद एक चर्चा करेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि जो इतना ये मतलब बॉक्स के अंदर रख दिए हैं, अब इन्होंने फिर हेडिंग दे दिए हैं कि हेडिंग क्या है, आर्कियन। हेडिंग आर्कियन दिए हैं और कुछ शब्द आर्कियन के बारे में लिख दिए हैं कि ये आर्कियन सबसे प्राचीन भूगर्भिक संरचना का चट्टानी है, इस टाइप से लिखा है। उसके बाद फिर इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक किस में किए हैं, एक आर्कियन क्रम और एक धारवाड़ क्रम में। एक आर्कियन क्रम में और एक धारवाड़ क्रम में इन्होंने किए हैं। तो यहाँ तक दोनों मतलब ओके है, मतलब जिस तरीके से लिखना चाहिए हम लोग को ये यहाँ तक ठीक है। तो फिर इन्होंने आर्कियन युग के बारे में कुछ चर्चा किए हैं, जो मतलब ग्रेनाइट नीच से बना होता है। फिर धारवाड़ में इन्होंने ये चर्चा की है कि जो धारवाड़ क्रम है ये आर्कियन क्रम का ही जो रूपांतरित होकर इन्हीं का मतलब अपर्दन होकर ये बना है, तो ये एक अवसादी चट्टान है। तो इस तरीके से यहाँ तक इनका ठीक है, ये मतलब एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने डिस्कशन करने का प्रयास किए हैं, चूँकि थोड़ा मतलब डिस्कस जो इन्होंने किए हैं, तो इसके बाद इन्होंने मैप दिखाए हैं। मैप मतलब ये पॉइंट देने के बाद मैप दिखाए हैं। तो मैप हम लोग को ऐसे नहीं दिखाना है, मैप हम लोग को जो दिखाना है उसको एक बार यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सबको कि मैप को कहाँ दर्शाना होगा। तो इनका थोड़ा मैप का थोड़ा गलत है, बाकी सब ठीक है अभी तक। तो इन्होंने जो मान के चले अगर ये कॉपी है, मान के चलिए अगर ये कॉपी है, तो इन्होंने यहाँ तक परिचय ठीक दिए हैं, परिचय यहाँ तक ठीक है। उनके बाद जो विषय वस्तु है,
विषय वस्तु में इन्होंने यहाँ पे एक लोकेशन दे दिए, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से है, इस टाइप से जो भी है इस टाइप से है। लगभग जब ये दे दिए ना तो इसके बाद हम लोग को मैप में लिखा, मतलब यहाँ पे मान के चलिए आर्कियन है, विंध्यन है, जो भी है यहाँ पे सिनोजिक मेसोजिक जो है, इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे मैप बनाने का मतलब कोशिश करना था इनको, इस क्षेत्र पे मैप में दिखाना था कि अगर ये झारखंड है, अगर ये झारखंड है तो झारखंड में ज़्यादातर 80% 90% जो आर्कियन है, इसमें कुछ यहाँ ये गंडौना क्रम का होगा, कुछ इधर ये जो जरूर मिलता है वो सब होगा। तो इस टाइप से दिखाने का प्रयास करना है। तो इन्होंने ये दिखाया, इसके बाद ये इधर लिखने की, इसके बाद इधर आर्कियन को यहाँ लिख सकता है, यहाँ आर्कियन लिखेंगे, फिर इनको इनके बारे में लिखने कौन है, विंध्यन क्रम। तो आर्कियन के बारे में यहाँ लिखने, आर्कियन के बारे में वही लिखना है जो आप लोग का अभी बुक में है। अभी जो हम लोग का अपने पास बुक में है उसको हम लोग सबसे पहले प्रयास करेंगे। तो आर्कियन के बारे में जो भी बुक आपके पास है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो पहले मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जो झारखंड का भूगर्भिक संरचना है, वहाँ से जो लेक्चर से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आर्कियन का यहाँ लिखना है, फिर आर्कियन के बाद यहाँ विंध्यन वाला होगा, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला पॉइंट लिखना है गंडवाना क्रम का, फिर उसके बाद हम लोग के हेडिंग, ये सब मतलब हेडिंग रहेगा और अंडरलाइन रहेगा, और लिखना यहाँ शुरू करना है। फिर इस पॉइंट में लिखना है एक, मतलब इसको एक दिखा देते हैं कि कैसे लिखना है। तो आर्कियन वाला जब ऐसे लिखना है यहाँ से शुरू करना है, ठीक। उसके बाद ये भी यहीं से शुरू करना है, उसके जस्ट नीचे से यहाँ तक चला जाएगा। फिर तीसरा जो लाइन होगा वो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या समझे कि जो हेडिंग दे रहे हैं उसके जस्ट आगे शुरू करेंगे, उसके नीचे वाला लाइन भी हम लोग उसी के जस्ट नीचे शुरू करेंगे, और जो तीसरा लाइन होगा वो हम लोग को यहाँ से करना होगा। तो इससे देखने में क्या होगा, मतलब अच्छा हम लोग को दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी तरीके से हम लोग को दिखना अच्छा है, प्रस्तुतिकरण बेहतर है। तो जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ लिखेंगे, दूसरा पॉइंट विंध्यन वाला लिखेंगे, विंध्यन भी यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से, फिर इस टाइप से यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग जितना भी पॉइंट है सबको लिखना है जिस तरीके से इन्होंने लिखे हैं। तो ये फॉर्मेटिंग ठीक है। आगे इन्होंने विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में लिखे हैं, जो मतलब हम लोग जानते हैं समझते हैं वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद गंडवाना क्रम के चट्टानों के बारे में लिखा हुआ है। फिर सिनोजोइक, जो मतलब जिस टाइप से यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है उसी टाइप से लिखे हैं इन्होंने। फिर लास्ट में नवीन जरूर को, मतलब यहाँ जो नवीन जरूर ये वाला दिखाए हैं उनको लिखे हैं। इनका जो निष्कर्ष में देखें तो, क्योंकि हम लोग को बुक में हम लोग को दो चीज़ मिल जाएगा, विषय वस्तु हम लोग को मिल जाएगा, मैप वगैरह भी मिलेगा। तो हम लोग को अपने से दो चीज़ हम लोग को सीखना है। एक हम लोग को सीखना है परिचय, एक परिचय लिखना है, और एक हम लोग का एकदम लास्ट वाला निष्कर्ष। ये चीज़ हम लोग को बेहतर रखना है, और ये सिर्फ एक बुक पढ़ने से नहीं होगा। ये थोड़ा, जैसे कि अगर आप उड़ान की बुक पढ़ेंगे तो उड़ान की बुक में इस टाइप से उतना नहीं मिलेगा। इसके लिए आप मनीष रंजन का बुक आप थोड़ा फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मतलब सब्जेक्टिव है। तो निष्कर्ष, इनका परिचय थोड़ा हम लोग को देखें, थोड़ा परिचय को हम लोग को सुधारना पड़ा, तो मतलब परिचय के स्तर पर इनको काम करने की आवश्यकताएं हैं। निष्कर्ष से एक बार देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखे हैं इन्होंने। तो निष्कर्ष में है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि झारखंड के भूगर्भिक निर्माण कई वर्षों तक निरंतर होता रहा है, और झारखंड सर्वाधिक आर्कियन चट्टानों से बना है, इसलिए यहाँ खनिज तत्वों की प्रधानता। अच्छा, ये मतलब ये थोड़ा दूसरा टाइप से है। तो इसको निष्कर्ष को इस तरह से किया जा सकता है कि हम लोग, चूँकि हम लोग तो पूरा झारखंड पढ़ चुके हैं, तो हम लोग निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि चूँकि झारखंड में आर्कियन युग से लेकर नवीन जोरो मृदा युग के क्रम तक चट्टानें पाई जाती है, इसी कारण बस झारखंड में लगभग 32% खनिजों का भंडार है, और 40% हम लोग उत्पादन करते हैं, मतलब खनिज उत्पादन करते हैं। तो क्या होगा, हम लोग इकोनॉमी का भी टर्म को हम लोग यहाँ ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग निष्कर्ष दे देंगे, तो होने से क्या होगा, एक मतलब आंसर बन जाएगा हम लोग का सही आंसर। तो आप लोग अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। तो इस टाइप से ही लिखना है, कोशिश कीजिए। फिर आप लोग भी टेलीग्राम में सेंड कर दीजिए एक दो, मतलब लिखकर, तो समझ में आएगा कि सच में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। थैंक यू।